ठीक है, आपको लेसन जो है पहले ही पढ़ा चुके हैं, उससे आज जो है आपके सामने एमसीक्यूज क्वेश्चन का धड़ाकेदार जो है 50 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं, जिसमें आपको फटाफट आंसर देना है। अगर आप अच्छी तरह से लेसन को कंप्लीट किए होंगे तो आपको सभी आंसर अच्छी तरह आ जाएंगे। एक आप काम कर सकते हैं, अपने सामने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है, उसमें 1 से 50 तक का जो है नंबरिंग लगा लीजिए। आपको यहाँ हम क्वेश्चन दिखाते जाएंगे, उनके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शन अपना भर लेना है कॉपी में। उसके ठीक 10 सेकंड के बाद हम जो है आंसर सही बताएंगे, आपको तब तक में अपने कॉपी में आंसर भर लेना है। अगर आपका आंसर सही होता है तो आप उसमें सही मारेंगे, गलत होता है तो गलत मारेंगे, सही आंसर बगल में लिख लेंगे, बाद में रिवीजन करने में होगा। और जितना भी आपको मार्क्स आएगा 50 में से आउट ऑफ कितना आता है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगर आप चाहे तो हर क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे अच्छा होगा आप अपने कॉपी पे ही बैठ के बनाइए। चलिए इसको शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट खींचेंगे, एकदम कोई टाइम नहीं देने वाले आपको, एकदम रफ्तार में बैठिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपको जब लेसन पढ़ाए थे उस समय अच्छी तरह बताए थे, अगर ध्यान में है तो बताइए कौन सा होगा। ABCD कौन सा हो सकता है इसमें से? आत्मसेन हो सकता है, महबूब उल हक हो सकता है, रेड जेल हो सकता है, एलन सैंपल हो सकता है, कौन सा होगा इसमें से बताइए फटाफट। आपको मात्र जो है 5 सेकंड का टाइम देंगे। सही जवाब, एकदम सही जवाब, यानी इसका होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक ने क्या किया था? मानव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अपने कॉपी में मार्किंग चेक करते चलिए, जो भी सही आंसर है वो लिखिए, अगर गलत हो जाता है तो उसको गलत मारिए, सही हो जाता है तो सही मारिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइएगा, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको उस दिन भी पढ़ा रहे थे तो बताए थे मानव विकास का मुख्य उद्देश्य कुछ होता है, वो क्यों मानव का विकास करना चाहते हैं, मानव खुद अपना विकास क्यों करना चाहते हैं, तो आपको बताना है। क्या वो धन कमाने के लिए अपना विकास करना चाहते हैं? आप बताएंगे क्या वो धन कमाने के लिए विकास करना चाहते हैं, या वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए विकास करना चाहते हैं, या फिर विकल्पों का विस्तार करने के लिए विकास करना चाहते हैं, या सरकार बनाने के लिए? तो देखिए आप अगर इस पर ध्यान दीजिएगा, मानव विकास अभी के समय से तो नहीं हो रहा है, आदिकाल से हो रहा है। तो क्या उस समय सरकार था? नहीं, सरकार नहीं था। क्या उस समय धन कमाने का लालच था? नहीं, उस समय तो पत्ता पहन के घूमते थे, धन कमाने का लालच कहाँ से होगा? ये भी नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ाना? जी नहीं, जनसंख्या बढ़ाना किसी भी क्षेत्र में टारगेट नहीं होता है। क्या हो सकता है? विकल्पों का विस्तार। क्या होगा सही आंसर? विकल्पों का विस्तार। सही आंसर क्या होगा? विकल्पों का विस्तार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपको फटाफट आंसर देना है, बताइए HDI में कुल कितने घटक होते हैं? HDI में कुल कितने घटक होते हैं? आपको उस दिन भी हम ऑनलाइन क्लास में आपसे पूछे थे HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी आपको आगे भी क्वेश्चन रहेगा, इसलिए हम अभी इसका नहीं बताएंगे। HDI में कुल कितने घटक होते हैं आपको बताना है। HDI में कुल कितने घटक होते हैं? जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट में टाइप कीजिए, अपने कॉपी में बनाइए। इसका सही जवाब होगा 3। सही जवाब होगा 3, यानी HDI में कुल कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं। HDI में कुल कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। HDI में कुल कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। फटाफट आंसर देते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है इसमें इक्विटी का अर्थ क्या है। ये अंग्रेजी शब्द है, आपको अगर ऐसा पूछ दिया जाए इक्विटी का अर्थ क्या है तो आप क्या कहिएगा? क्या इसका अर्थ हो सकता है, क्या इसका अर्थ हो सकता है समान वेतन? क्या इसका अर्थ हो सकता है समान वोट? क्या इसका अर्थ हो सकता है समान अवसर? क्या इसका अर्थ हो सकता है समान कानून? बताना है आपको, मात्र 5 सेकंड का समय रहेगा। जी बताइए, फटाफट बताइए। जी सही उत्तर है इसका C नंबर, यानी समान अवसर। इक्विटी का मतलब क्या होगा? समान अवसर। इक्विलिटी होना चाहिए, इक्विटी नहीं। चलिए इसको क्वेश्चन को देख लेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या हो सकता है इसमें? संसाधन का निरंतरता, या फिर जनसंख्या नियंत्रण, या शिक्षा में सुधार, या फिर स्वास्थ्य सेवा? क्या हो सकता है इसका? आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा इसका? जी एकदम सही जवाब है, यानी संसाधन की निरंतरता, यानी लगातार, इसी को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फटाफट अपने कॉपी में बनाते चलिए। कहता है एम्पावरमेंट का अर्थ क्या हो सकता है? एम्पावरमेंट का अर्थ क्या हो सकता है? क्या निर्णय लेने की शक्ति होगा, या फिर शासन करना होगा, या फिर वोट देना होगा, या फिर शिक्षा पाना होगा? आपको फटाफट बताना है क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। जी एकदम सही जवाब, निर्णय लेने की शक्ति। एकदम सही जवाब, निर्णय लेने की शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने कॉपी में बनाते जाइए फटाफट। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है तो आप अपने मोबाइल से भी स्लो कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको लगता है ज़्यादा स्पीड चल रहा है तो आप पॉज भी करके बना सकते हैं। अब यहाँ आता है कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया था। यह अप्रोच जो है किसने दिया था। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महबूब उल हक, या फिर आत्मसेन, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको सही जवाब देना है, बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका। जी एकदम सही जवाब आत्मसेन। क्या होगा इसका, कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया था, आत्मसेन ने दिया था। कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया था, आत्मसेन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ का अर्थ क्या है। ऐसे भी आप बता सकते हैं ग्रोथ का अर्थ क्या होता है। गुणवत्ता में बदलाव, या फिर मात्रात्मक परिवर्तन, या सांस्कृतिक विकास, या आर्थिक गिरावट। गिरावट तो होगा नहीं, गिरावट तो होगा नहीं। ग्रोथ बोला है तो आपको पहले भी पता है गिरावट तो होगा नहीं। क्या होगा, मात्रात्मक परिवर्तन। जिस दिन लेसन कर रहे थे उस दिन आपको अच्छी तरह बताए थे। यह शब्द जो है बार बार आ रहा था, मात्रात्मक मात्रात्मक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका पेज फुल हो गया है, थोड़ा सा इसको हम बदल लेते हैं। पेन का रिफिल ख़त्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। आपको बताना है डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्या भूमि का विकास करना होगा, या फिर गुणवत्ता में सुधार करना होगा, या तकनीकी वृद्धि करना होगा, या जनसंख्या वृद्धि करना होगा। डेवलपमेंट का क्या अर्थ हो सकता है, आपको बताना है डेवलपमेंट का क्या अर्थ हो सकता है। एकदम सही जवाब क्या होगा, गुणवत्ता में सुधार। क्या होगा, गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार। एकदम सही जवाब, गुणवत्ता में सुधार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास से फिर से वही क्वेश्चन है, एचडीआई में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। आपको सही से ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। एग्जामिनर आपको इसी तरह जो है फंसा देता है। यहाँ लिखा हुआ है नहीं, आपको जवाब देना। इसमें से कौन सा ऐसा घटक है जो इसमें शामिल नहीं है। क्या इसमें एचडीआई में शिक्षा शामिल नहीं है, क्या एचडीआई में प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं है, क्या एचडीआई में जीवन प्रत्यक्षता शामिल नहीं है, या फिर लिंगानुपात शामिल। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये जवाब देना है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्या होगा इसका, एकदम सही जवाब क्या हो सकता है इसका, लिंगानुपात। क्या होगा इसका, एचडीआई में लिंगानुपात शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुका है और अभी 40 क्वेश्चन बाकी है। आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया है। बताइए मानव विकास के 4 स्तंभ, यानी ये लेसन आपको पढ़ा चुके हैं। बताना है आपको मानव विकास के 4 स्तंभ में से एक नहीं है। फिर से देखिए यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन, आपको पलटाने के लिए, फंसाने के लिए दे दिया। क्या दे दिया, कौन सा इसमें से एक नहीं है। पढ़िए बढ़िया से। अभी आपको इसका अर्थ भी बताए थे, इसका भी अर्थ बताए थे। अभी ये दोनों का आगे क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें से बताना है कौन सा होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, इक्वलिटी होगा, एम्पावरमेंट होगा, या फिर सस्टेनेबिलिटी होगा। बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब क्या होगा इसका। अभी जस्ट पढ़ाए थे आपको इक्वलिटी। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे इक्वलिटी में एल छूट गया था। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इनकम अप्रोच का ध्यान केंद्रित है किस पर है, ध्यान केंद्रित किस पर है। सामाजिक भलाई पर है, या फिर प्रति व्यक्ति आय पर है, श्रम उत्पादकता पर है, या फिर शिक्षा स्तर पर है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। देखिए मेरे मन में चल रहा है, बहुत उथल पुथल के आ रहा है बाहर। फटाफट कीजिए। अगर याद नहीं है तो अगली बार आप क्या कीजिएगा, आज के वीडियो से देख करके याद कर लीजिएगा, और अगली बार इस वीडियो को याद करने के बाद आपको पहले से क्वेश्चन पता होगा, उसका सही आंसर आप रिपीट कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, इनकम अप्रोच का मतलब हो गया प्रति व्यक्ति आय। इनकम अप्रोच का मतलब हो गया प्रति व्यक्ति आय। 13वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ है मिनिमम नीड्स अप्रोच किस संस्था से संबंधित है। WHO, आपको ऐसे भी याद होगा WHO का पूरा नाम क्या है। ऐसे भी आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। IMF का पूरा नाम, यूनिसेफ का पूरा नाम, ILO का पूरा नाम क्या होगा इसका फिलहाल सही आंसर बताइए। इसका फिलहाल सही आंसर क्या होगा बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर है ILO। क्या होगा इसका सही आंसर, ILO। अभी इसका अगर फुल फॉर्म बता देंगे तो अगले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इसलिए अभी इसको स्किप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। HDI रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संस्था का नाम बताना है कौन सा है। यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है, या UNDP है, या WHO है। अब बताइए। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। अभी इसका क्वेश्चन फिर से बनेगा, यानी फुल फॉर्म के लिए आपको लेसन में भी बताए थे। आप सही आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा सही इसका आंसर। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ, एकदम सही जवाब UNDP। UNDP। ऐसे भी आपको देखिए UNDP आ रहा है, बार बार वही वर्ड आ रहा है। D से अभी एक वर्ड पढ़े थे आप, उसके बाद P से भी पढ़े, N से भी पढ़े, इसलिए ध्यान से दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। लेसन जब पढ़ा रहे थे
पहले पेज में यही क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह से जवाब देना है। सोचकर जवाब दीजिए, क्या 1985 होगा, क्या 1990 होगा, क्या 2000 होगा या 2010 होगा। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? सही आंसर इसका क्या होगा बताइए? जी हाँ, 1990 में। 1990 में लेसन अगर पढ़े होंगे आपको अच्छी तरह याद होगा, 1990। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की HDI रैंकिंग क्या थी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन में क्या कौन सा रैंकिंग था इसका बताना है आपको। 126वां, 134वां, 101वां, 141वां। यह क्वेश्चन बार बार जो है बिहार पुलिस और जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है 134वां रैंक था 2023 में। अभी रैंक बदल गया होगा, अभी हम लोग 2025 में पहुंच गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है उच्चतम मानव विकास वर्ग में HDI का स्कोर क्या होता है? HDI का स्कोर होता है, कितना होता है? 0.700 से अधिक होता है, 0.550 से अधिक होता है, 0.800 से अधिक होता है या फिर 0.500 से अधिक होता है। सही उत्तर दीजिएगा, आप बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। एकदम सही जवाब है इसका 0.800 से ऊपर होता है, अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहता है फंक्शनिंग और एजेंसी फ्रीडम किन से जुड़े हैं? ये दो शब्द का अर्थ जो है किन से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। इनकम अप्रोच से जुड़ा हुआ है या वेलफेयर अप्रोच से जुड़ा हुआ है या फिर कैपेबिलिटी अप्रोच से जुड़ा हुआ है या ग्रोथ थ्योरी से जुड़ा हुआ है। सही जवाब इसका बताइए क्या होगा। एकदम सही जवाब बताइए, फटाफट बताइए किससे जुड़ा हुआ है। एकदम सही जवाब है इसका कैपेबिलिटी अप्रोच से जुड़ा हुआ है। किससे? कैपेबिलिटी अप्रोच से जुड़ा हुआ है। अगर याद नहीं है तो आप अच्छी तरह से इसको याद कर ले। पता नहीं एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन आपको दे जाए और आप वहीं फंस जाए। इससे अच्छा होगा कि समय रहते उसको याद कर लेना है। अभी जस्ट ऊपर में यही था, फिर से उसका अर्थ पूछा जा रहा है। बताइए कि प्रोडक्टिविटी का अर्थ क्या है? क्या उत्पादन की कुशलता करना होगा या वेतन में वृद्धि करना होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा या फिर रोजगार दर को बढ़ाना घटाना? किससे है इसका संबंध? इसका अर्थ क्या है बताइए। इसका अर्थ क्या है बताइए। एकदम सही जवाब है उत्पादन की कुशलता। प्रोडक्टिविटी का अर्थ है उत्पादन की कुशलता। चलिए अगले राउंड में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच गए हैं। आपको बताना है निम्न में से 2023 में सबसे उच्च HDI वाला देश कौन सा है? बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला देश कौन सा है? बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है या स्विट्जरलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या स्वीडन है? बताइए इसमें से कौन सा है? इसमें से सही जवाब इसका कौन सा है बताइए। आप बताइए। एकदम सही जवाब इसका स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। आप शांति से रूम में अगर बैठे हुए हैं, बैठे टेंशन से कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ अपने आंसर को रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप आंसर को रिपीट कीजिए। अगली बार जब आप यही वीडियो देखिएगा तो आपको ये आंसर याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मानव विकास रिपोर्ट 2022 का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय क्या था? क्या इसका मुख्य विषय था रिपोर्ट 2022 का? मानव विकास रिपोर्ट 2022 का यानी फिर से वही है HDI रिपोर्ट 2022 का मुख्य विषय क्या था? क्लाइमेट चेंज था या फिर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी था या फिर फूड सिक्योरिटी था या फिर डिजिटल रिवोल्यूशन था? आपको सही जवाब देना इसमें से क्या होगा। आपको सही जवाब देना इसमें से क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, सही है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इसका सही जवाब है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आता है, कह रहा है प्रति व्यक्ति आय यानी HDI में। आपको पता है HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी 2 बार 3 बार भी हम रिपीट कर चुके हैं। आपको बताना है HDI में जो है कि HDI में किस रूप में मापी जाती है, कैसे मापते हैं इसको। क्या घरेलू उत्पाद के रूप में मापते हैं? क्या इसे घरेलू उत्पाद के रूप में मापते हैं? आपको सही जवाब देना है। क्या इसे घरेलू उत्पाद के रूप में मापते हैं या फिर औसत वार्षिक आय के रूप में मापते हैं या सकल राष्ट्रीय आय के रूप में मापते हैं या फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय? आपको सही उत्तर बताना है क्या होगा इसका। आपको सही उत्तर बताना है क्या होगा इसका। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो है मेहमान आए हुए हैं, इसकी वजह से जो है छोटा हो जा रहा है।
चलिए बताइए सही जवाब इसका क्या होगा, सही जवाब बताइए, प्रति व्यक्ति आय से सही जवाब क्या होगा इसका, एकदम सही, सकल राष्ट्रीय आय से संबंध है इसका। किस रूप में मापी जाती है, सकल राष्ट्रीय आय के रूप में मापी जाती है। किस रूप में मापी जाती है, सकल राष्ट्रीय आय के रूप में मापी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए। बताइए निम्न में से कौन सा मानव विकास का दृष्टिकोण है, इनमें से कौन सा मानव विकास का दृष्टिकोण है। आप चारों ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर हम ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके आंसर दे सकते हैं, अपने कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। बताइए इसमें क्या होगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा तो आपके लिए अच्छा है, आप फटाफट इसको तेज़ी में रैपिड देखिए। अभी हो सकता है पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। आप जब इसके आदी हो जाएंगे, जब इसके आदत हो जाएगी आपको, तो आप खुद अपने जो है मोबाइल से 2x पर चलाएंगे और फटाफट इसका मेरे बोलने से भी पहले आप इसका आंसर दे जाएंगे। इसलिए अभी इस आदत को अपनाने की कोशिश कीजिए। पता है इसमें से कौन सा होगा, मिलिट्री अप्रोच होगा, वेलफेयर अप्रोच होगा या फिर जुडिशियल अप्रोच होगा, कौन सा होगा इसमें से बताना है आपको, कौन सा होगा इसमें से बताना है आपको। एकदम सही जवाब होगा इसका वेलफेयर अप्रोच। क्या होगा, निम्न में से कौन सा मानव विकास का दृष्टिकोण है, तो इसका है वेलफेयर अप्रोच है। क्या है, वेलफेयर अप्रोच। चलिए 24वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चलिए पेन का इंक खत्म हो गया है, बताइए आप लोग का भी इसी तरह इंक खत्म हो एग्जाम के बीच में तो डबल पेन लेके जाइए। ठीक है, मेरे पास तो है पेन। चलिए 24 नंबर पे आ गए हम लोग। बताना है आपको सही जवाब इसका सही जवाब बताइए, फटाक से बताइए, एकदम तेजी में बताइए। HDI के लिए जीवन प्रत्याशी मापी जाती है, किस 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 ऑप्शन का सही जवाब है ये बताना है। 20 से 60 वर्ष के बीच में मापी जाती है, जन्म के समय मापी जाती है, या सेवानिवृत्त के समय, मतलब ये आप बोल सकते हैं सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड होने के बाद मापी जाती है, या फिर शिक्षा समाप्ति के बाद मापी जाती है, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा तब मापा जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जन्म के समय। क्या होगा इसका सही उत्तर, जन्म के समय मापी जाती है, जीवन प्रत्याशी मापी जाती है HDI के लिए जन्म के समय। आप लेसन अगर पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आप डायरेक्ट भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके पास अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, 4 मुख्य दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो 4 मुख्य दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। इनकम अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, रिलीजियस अप्रोच या फिर वेलफेयर अप्रोच। सही उत्तर बताइए फटाफट, कौन सा आएगा इसमें से। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है इसका रिलीजियस अप्रोच। कौन सा होगा, रिलीजियस अप्रोच। 4 मुख्य दृष्टिकोण में शामिल नहीं है तो ये रिलीजियस अप्रोच इसमें शामिल नहीं है। सही उत्तर होगा इसका रिलीजियस अप्रोच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना समय बर्बाद किए। कैपेबिलिटी अप्रोच किस पर जोर देता है, आपको जवाब देना है इस बार, किस पर जोर देता है 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 चलिए जवाब दीजिए फटाफट, किस पर। ओहो, मेहमान आ गए हैं। बताइए कैपेबिलिटी अप्रोच किस पर जोर देता है, तो सरकार पर निर्भरता पर जोर देता है, विकल्पों और क्षमताओं पर जोर देता है, विदेश नीति पर जोर देता है, या फिर भौगोलिक विस्तार पर जोर देता है। आप अपने कॉपी में फटाफट आंसर बना रहे होंगे तो चेक करते भी जाइएगा कौन सा इसका सही आंसर है, आपको बताना है। एकदम सही आंसर है इसका, विकल्पों और क्षमताओं पर जोर देता है। किस पर जोर देता है कैपेबिलिटी अप्रोच, आपको इससे पहले भी कैपेबिलिटी अप्रोच वाले क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये कहते हैं कि विकल्पों और क्षमताओं पर जोर देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, मानव विकास में शिक्षा का मानक क्या होता है। मानव विकास कैसे आपको बताए थे, शिक्षा का मानक क्या होता है, शिक्षा का लेवल क्या होता है, लिटरेसी को किसको मानते हैं, सब देश में अलग अलग होता है। फिलहाल यहाँ आपके पास ऑप्शन है, स्कूल की इमारत होती है, वाह क्या बात है, शिक्षक वेतन होता है, हाँ, औसत स्कूली वर्ष होता है, या बोर्ड के परीक्षा के अंक होते हैं। किसको मानव विकास के शिक्षा का मानक माना जाता है, मानव विकास में शिक्षा का मानक किसको माना जाएगा। आप अच्छी तरह से जब बता सकते हैं कि स्कूल औसत स्कूली वर्ष यानी कितने समय तक जो है आप पढ़ाई की, का लंबी पढ़ाई की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है आपको एम्पावरमेंट का मुख्य साधन क्या है। क्या अधिकार और भागीदारी हो सकता है, या दान हो सकता है, या साक्षरता हो सकता है, या जनसंख्या हो सकता है। आपको इस सभी का परिभाषा भी आना चाहिए। दान किसे कहते हैं, साक्षरता किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, अधिकार और भागीदारी किसे कहते हैं। आपको सही उत्तर बताना है इसका कौन सा। जी हाँ, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, अधिकार और भागीदारी। अधिकार और भागीदारी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेन का इंक ख़त्म हो गया है, बड़े जल्दी इंक ख़त्म हो जाता है, क्या बताएं। सस्ता हुआ पेन दे दिया है, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। HDI को शुरू करने का श्रेय किसको गया? मतलब ये वही क्वेश्चन हो गया, शुरू में भी आप इसको बना चुके हैं। शुरू जो है किस वर्ष को जाता है, मतलब कब से HDI जो शुरू हुआ था, आपको बताना है HDI कब से शुरू हुआ था। 1992 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1990 में हुआ था, या 2001 में हुआ था? कब हुआ था बताइए, हमको दिख रहा है 3 नंबर एकदम सही जवाब। इससे पहले भी यही क्वेश्चन आ चुका है, एकदम सही जवाब है 3 नंबर इसका, 1990 में हुआ था। ध्यान से देखिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा बात है, बना लिए होंगे आप लोग। चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रोथ विथ डेवलपमेंट का उदाहरण है? केवल शारीरिक विकास, या फिर आय बढ़े पर शिक्षा ना हो, या फिर शिक्षा स्वस्थ आय में सुधार, या फिर जनसंख्या वृद्धि? इसमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है, एकदम फटाफट बताते जाइए। जी हाँ, एकदम सही जवाब होगा इसका, शिक्षा स्वास्थ्य आय में सुधार। आपको जब बता रहे थे तब बता रहे थे शिक्षा भी होना जरूरी है, स्वास्थ्य भी होना जरूरी है, और आय में भी सुधार होना जरूरी है। आपको लेसन के बीच में बता रहे थे, अच्छी तरह याद होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सस्टेनेबिलिटी का लक्ष्य क्या है? सस्टेनेबिलिटी ने अपना लक्ष्य क्या बनाया था? अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए विकास करना, ऐसा कौन सा होगा जो थोड़े समय के लिए विकास करेगा? कोई नहीं। क्या फिर सीमित साधनों का उपभोग करना, या फिर दीर्घकालिक साधनों की उपलब्धता, या फिर केवल आर्थिक विकास करना? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखना ही इसका लक्ष्य हो सकता है, तभी इसको सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। एकदम सही जवाब। आप क्वेश्चन से भी पढ़ के समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा 2023 में टॉप 3 में था? कौन सा ऐसा देश है जो टॉप 3 में था? HDI में मान सकते हैं, किस में होगा? HDI में ही होगा, और किस में होगा? टॉप 3 में कौन सा था? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप 3 में जापान, स्विट्जरलैंड, चीन, या फिर ब्राज़ील? आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर है, एकदम सही जवाब स्विट्जरलैंड, एकदम सही जवाब स्विट्जरलैंड। आप देखे होंगे फिल्मों में ज़्यादा शूटिंग भी वहीं जाके हो जाता है, ठंडी वादियाँ है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट का उदाहरण बताएं। इसमें से ऐसा कौन सा है जो ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट? आपको हिंदी में भी इस चीज़ को समझा चुके हैं, विकास बिना ही विकास, और एक बताए थे वृद्धि और विकास। जी हाँ, इसका अर्थ क्या हो गया? वृद्धि, और इसका अर्थ हो गया विकास। आपको बताना है वृद्धि विकास के बिना का उदाहरण इसमें से कौन सा होता है? क्या आय, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक साथ विकास, या फिर केवल औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि, या फिर रोजगार शिक्षा और आय का विस्तार, या फिर टिकाऊ विकास? इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा? आपको सही जवाब देना है, बताइए फटाफट बता दीजिए इसमें से कौन सा होगा। आपको हिंदी भी समझा चुके हैं, ग्रोथ माना वृद्धि और डेवलपमेंट माना विकास। आपको इसके बारे में डिफ्रेंशिएट भी करवा रहे थे, तो दोनों जो टेबल बनवा के बताए थे, इसका सही जवाब बताना है आपको। एकदम सही जवाब केवल औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि, केवल औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। HDI को मापने के लिए डेटा प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है बताना है आपको। IMF से होता है, या फिर यूनेस्को से होता है, या UNDP से होता है, या ILO से होता है? देखिए इससे पहले ये दोनों ऑप्शन रिपीट हो चुका था, दोनों ही एक एक का आंसर भी हो चुका था, इसी दोनों में से कोई होगा, आपको बताना है। एकदम सही जवाब UNDP, एकदम सही जवाब UNDP। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही नज़दीक पहुंच गए अपने टारगेट के। HDI के निर्माण में शामिल नहीं है, बताना है आपको। HDI बताना है आपको। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के निर्माण में शामिल नहीं है। कौन है इसमें से जो इसमें शामिल नहीं है? आपको बताना है स्वास्थ्य है, या शिक्षा है, या फिर बताना है प्रति व्यक्ति आय है, या बताना है पर्यावरण? इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? जी हाँ, सही उत्तर है पर्यावरण। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने टारगेट के बहुत ही नज़दीक। वेलफेयर अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है, आपको सही जवाब देना है, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कर सुधार करना होगा, या समाज की भलाई करना होगा, या व्यापार का विस्तार, या भूमि सुधार? इसका सही जवाब बताना है आपको, क्या होगा। एकदम सही जवाब, जी हाँ, समाज की भलाई, समाज की भलाई। वेलफेयर का यही काम है, समाज की भलाई। हम लोग के पास भी है कि नहीं, हर जिले में होता है वेलफेयर,
वेलफेयर अप्रोच के लिए हर जिले में बना हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट जो है 2023 का विषय क्या था, इसका क्या टॉपिक रहा, पीस फॉर फ्यूचर या फिर इनइक्वलिटी इन 21st सेंचुरी या फिर बियॉन्ड टुडे या फिर आपको एंटरप्रेन्योर्स, इसमें से कौन सा हो सकता है? सही जवाब आपको बताना है। जी हाँ, ये रहा चौथा नंबर आपका। इसका जो है आप फिल्मों में भी सुने होंगे, ऐसा उद्यम जो खुद के ऊपर निर्भरता करे, इसी को कहते हैं। इंग्लिश मूवी में भी इसी शब्द के बारे में जो है कि बहुत देर तक टॉपिक पे चर्चा चला था। आप इंग्लिश मूवी देखे होंगे तो आपको याद होगा, श्रीदेवी जो है खुद से जब अपना बिजनेस करती है तब उसे जो है कि एंथ्रोप्रेन्योर्स के नाम से भी जाना जा रहा था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे कहता है HDI का न्यूनतम स्कोर क्या हो सकता है? न्यूनतम यानी अभी इससे पहले देखे थे 0.800 वाला देखे थे, अभी आपको बताना है 0.1 होगा या 0.01 होगा 00 होगा या फिर 0.549 होगा या 0.381 होगा। एकदम सही उत्तर, एकदम झक्कास, 0.549 इसका होगा HDI का न्यूनतम स्कोर पूछ रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका देखिए क्या हो सकता है, ये होगा डी नंबर 0.381। क्या होगा इसका? 0.381। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्पावरमेंट किसे बढ़ावा देता है? अगर एम्पावरमेंट वहाँ पे है तो वो किसको बढ़ावा देगा, आपको बताना है। क्या वो सांस्कृतिक गतिशीलता लाएगा या फिर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता देगा या कर सुधार करेगा? आपको सही जवाब देना है। क्या करेगा ये? निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू टेक डिसीजन, इसका होगा सही उत्तर, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताना है कैपेबिलिटी अप्रोच आधारित है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आपको इसका बताना है किस पर आधारित है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, किस पर आधारित है आपको बताना है, किस पर आधारित है? जीवन प्रत्याशित पर या फिर कार्य क्षमता और स्वतंत्रता पर या फिर आमदनी पर या शिक्षा प्रणाली पर? इसका सही जवाब होगा, एकदम सही जवाब है इसका कि कार्य क्षमता और स्वतंत्रता पर। ये स्वतंत्रता वाला शब्द इससे पहले भी अभी आया था, आप देख चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए टारगेट के बहुत नज़दीक, आखिरी 10 क्वेश्चन है। बताना है आपको कि लाइफ एक्सपेक्टेंस का तात्पर्य क्या है? बचपन का समय, कार्य अवधि या औसत जीवन काल या स्कूलिंग वर्ष, इसमें से कौन सा होगा? आपको सही जवाब देना है औसत जीवन काल। जी, इसी के आधार पर ना हम लोग जांच करते हैं, इसीलिए ये उसका सही आंसर। अगले पे चलते हैं। HDI का 4 श्रेणियाँ होती है, निम्न में से कौन नहीं है? देखिए यहाँ फंसा दिया आपको, नहीं है कि जवाब देना है। इसमें से कौन नहीं है? उच्च नहीं है, बहुत उच्च नहीं है, मध्य नहीं है, शून्य नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं होगा? शून्य नहीं है, एकदम सही जवाब। फटाफट सही आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई। अगले पे चलते हैं। कहता है भारत का नाम आ गया है, इसमें बताना है आपको भारत का HDI स्कोर 2023 में क्या था। भारत का स्कोर इस बार बताना है इसमें HDI में क्या था। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, 0.912 या फिर 0.844 या फिर 0.644 या फिर 0.499, इसमें से क्या हो सकता है? बताना है सही जवाब। इसका एकदम सही जवाब है 0.644। क्या होगा इसका? 0.644। आखिरी 7 सवाल, आखिरी 6 सवाल, फटाफट बताइए। मानव विकास को सबसे पहले किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? ये लेसन के बीच में से क्वेश्चन है, बताना है आपको। WEO में या फिर HDR में या फिर GER में या फिर NC में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में या ग्लोबल एनवायरनमेंट रिपोर्ट में या नेशनल कंसेंसस में, किस में दिया गया था? आपको सही जवाब देना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नाम ही से आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI HDR। चलते हैं आगे, आखिरी 5 क्वेश्चन। बताना है बेसिक नीट अप्रोच, ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है लग रहा है। नीट अप्रोच का मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? व्यापार पर, मूलभूत जरूरतें पर या कृषि पर या टेक्नोलॉजी पर? किस पर देगा जोर? बताना है। मूलभूत जो जरूरी होगा, है कि नहीं, इसके बाद ऊपर उठेंगे तब भले टेक्नोलॉजी भी ध्यान देंगे, पहले तो यही है मूलभूत जरूरी पर। अगला क्वेश्चन। चलिए पेन कहीं ख़त्म हो गया, आखिर में भी पेन कहीं बार बार ख़त्म हो रहा है। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं।
चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए आप। अगला 4 सवाल बचा हुआ है, बस 4 स्तंभों में से एक नहीं है। ये 4 पिलर के बारे में बताए थे, इसमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? एम्पावरमेंट नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। कौन सा इसमें से नहीं होगा? जी हाँ, कैपेबिलिटी शब्द का कोई इसमें जगह नहीं है। यही इसका सही उत्तर है, सी नंबर, कैपेबिलिटी नहीं है। 4 स्तंभ में से कौन नहीं है? कैपेबिलिटी नहीं है। यानी तो ये 3 है, एम्पावरमेंट भी है, इक्वलिटी भी है, प्रोडक्टिविटी है, लेकिन ये नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मानव विकास का अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या दर्शाती है? बहुत अच्छी है, मध्यम है, कमजोर है, गिरती हुई है, क्या है बताना है आपको। मध्यम है, यानी ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विकासशील देश, विकासशील देश कहा जाता है, विकसित नहीं बल्कि विकासशील कहा जाता है, इसी की वजह से। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आखिरी 2 सवाल एजुकेशन इंडेक्स का भाग है शिक्षा की संख्या पर, स्कूल की इमारतों पर, या फिर औसत स्कूलिंग वर्ष पर, खेल सुविधाओं पर। अभी देखिए थोड़ा देर पहले आपको इसमें से कुछ ऑप्शन जो है रिपीट हो रहा है, जो एकदम सही अगर आप ध्यान से दीजिएगा तो यही आंसर उसमें भी था, औसत स्कूलिंग वर्ष। अगर आपको याद है तो यही आंसर उसमें भी था, औसत स्कूलिंग वर्ष। आपको बताना है एचडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है। कई बार ये हो चुका क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण पर, आय वितरण पर, मानव जीवन की गुणवत्ता मापन पर, या फिर सरकारी नीतियां पर। आपको सही जवाब देना है, बताइए। एकदम सही जवाब है, देखिए दिल के करीब, मानव जीवन की गुणवत्ता पर। और आज का आखिरी प्रश्न, चलते हैं आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न को क्लियर करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपके लिए बराबर ही हम वीडियो ला रहे हैं। आपका जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट्स में आप चाहते हैं कि वीडियो आते रहे, कंटिन्यू आते रहे, इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते रहे, या फिर लेसन के बारे में डिटेल से पढ़ते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। आपको अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है या किसी भी लेसन को समझना है, आप उसके बारे में भी हमसे बात कर सकते हैं। कमेंट में टाइप कीजिए, आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर हम रिप्लाई देंगे। इतना तो है ही टाइम मेरे पास कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे सके। आखिरी क्वेश्चन कहता है मानव विकास किससे प्राथमिकता देता है? क्या टेक्नोलॉजी को देगा, या GDP को देगा, या लोगों के जीवन और विकल्प को देगा, या विदेशी व्यापार को देगा? आपका सही जवाब देखिए, हमेशा ज़्यादातर जब भी लास्ट होता है ना, तब यही C नंबर सही हो जाता है। 100 नंबर भी क्वेश्चन रहेगा, CF जाके रुकेगा। 50 नंबर भी क्वेश्चन है, CF जाके रहेगा। C का पता नहीं क्या लोचा है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को जल्दी से बढ़िया से को जो है कि अंगूठा दे दीजिएगा, है कि नहीं? और नहीं होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।